मिजाज है, कोई विचारधारा। ये देखिए, ये फलों पर थूक रहा था, ये भी पकड़ा गया था। सारे जितने पकड़े जा रहे हैं, सबका मजा एक क्यों है भाई? आदमी इससे कभी कोई चीज ना खरीदी हो। बाबूजी क्या है, जब तू मूत रहा था, जब सोचता कोई भी आदमी इससे भाई फल ना खरीदी हो, साला मूत के यहाँ टॉयलेट कर करके बेच रहा है। सलमान 99% मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है नहीं। और वो लिख रहा है शुद्ध वैष्णु भोजनालय। शुद्ध कहाँ से आ गया भाई? अरे शुद्ध तो होता ही नहीं है। शुद्ध तो जो है वो सनातन धर्म में होता है। कोई वैष्णु ढाबा है, कोई शिवा ढाबा है, इस तरह के कारोबार कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अगर नहीं उनका काम चल रहा तो मैं कहता हूँ सनातन धर्म ही अपना ले। इस्लाम ने मना किया है, शराब पीना हराम है, सुअर खाना हराम है। ऐसे ही ये पैसा भी जो मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छिपा करके, पहचान छिपा करके दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को धोखा दे करके उस पैसे को कमा रहा है, ऐसे ही ये भी हराम है। भाई आज की वीडियो में ना आपका प्रोस्पेक्टिव जो है ना वो पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। ये वीडियो पूरी की पूरी अगर आपने देख ली ना, तो जितना भी ये इश्यू चल रहा है ना यूपी सरकार का, या फिर ये जो कावड़ यात्री का, या फिर जो दुकानों पे नेम की प्लेट लगाने का या अपना असली नाम बताने का, वो सारी की सारी चीजें आपको आज आपका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज होने वाला है। सबसे पहले हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उन्होंने एक नोटिस इशू किया था जिसमें एक कहा था कि जिस भी रूट से कावड़ यात्री जाएंगे उस रूट पे जितनी भी दुकानें हैं, ठेले हैं, ढाबे हैं, कुछ भी है, उनको अनिवार्य हो गया था अपनी दुकानों पे अपना नाम लगाना, अपना ओरिजिनल नाम लगाना। कहने का मतलब यह है कि मान लो मेरा नाम है मोहम्मद अंसारी और मैं विजय के नाम से या सोनू के नाम से दुकान चला रहा हूं, तो मेरा जो असली नाम है वो लगाने को उसमें दुकानदारों को कहा गया था। इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हुई, योगी जी ने गलत डिसीजन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पक्ष है वो कह रहा है ले, हमें पता होना चाहिए हम किससे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो हर धर्म के, हर कलर के, हर कास्ट, क्रीड, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो हम सब एक हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कावड़ यात्रा क्या होती है कि कावड़िए लोग ना जल लेने जाते हैं हरिद्वार में। वैसे तो अलग अलग जगहों पे होता है, बट पर्टिकुलर जगह की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये वाला जो रूट है जो हरिद्वार तक जाता है, रुड़की हरिद्वार तक जाता है, उस वाले रूट के बारे में ये बात हो रही है। तो होता क्या है कि जो कावड़िए होते हैं वो अपने घरों से निकलते हैं और वो जल लेते हैं, हरिद्वार से जल लेते हैं और वापस अपने घर पर आते हैं। जो भी मंदिर होता है उनके आसपास उसमें जल अर्पित करके फिर वो अपने मंदिर आते हैं। तो इस तरीके का वो पूरा का पूरा जितने भी दिन लगते हैं, किसी को 2 दिन लगते हैं, किसी को 4 दिन लगते हैं, 5 दिन, डिपेंड करता है कितनी दूरी है उनके घर से हरिद्वार की, वो सब चलता है। अब इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं कि भाई आपको कोई भी मांसाहारी चीज नहीं खानी, अब स्वच्छता का ध्यान रखना है। इवन कि अगर आप टॉयलेट भी जाओगे तो आपको दोबारा से नहाना पड़ेगा। आप अपना जल, जो जिस जल को आप लेकर आ रहे हो वो जल नीचे नहीं लगना चाहिए जमीन में। तभी आपने देखा होगा कि जो मटके या लोटे या जिस भी पदार्थ में वो जल ले रहे होते हैं, जो या फिर वो कावड़, डंडे वाला कावड़ होता है, उसको वो लटका के रखते हैं। या फिर जो हैवी जल लेके आते हैं बड़े बड़े मटकों में, वो आपने देखा होगा नीचे उनके अंदर स्टैंड होता है ताकि जो जल है वो जमीन पे ना लगे, तो उससे अपवित्रता हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो जितने भी ढाबे वाले हैं भाई वो मुस्लिम ना हो और हिंदू हो, और या फिर अगर मुस्लिम भी हो, अगर कोई कावड़िया उनसे कोई सामान ले भी रहा है तो उनको पता हो कि भाई वो किससे ले रहा है, ताकि उनकी जो शुद्धता है वो नष्ट ना हो जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार कावड़िए तो नशा करते जाते हैं, कावड़िए भांग लेते हैं या तरह तरह का नशा करते हुए जाते हैं। तो भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लिया आपकी बात कि कावड़िए जो है, कुछ कावड़िए नशा भी करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 3 से 4 बार गया हुआ हूं। आपको जो नशा करने वाले कावड़िए है ना बहुत लिमिटेड मिलेंगे। ज्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी फैमिलीज लेके आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, लेडीज आई हुई है। मतलब ये जो भी ये बात कर रहे हैं ना, वो ये सारी बात वही लोग कह रहे हैं जो कभी कावड़ लेने गए ही नहीं है, या गए हैं तो उनका एक्सपीरियंस खराब रहा है। भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आप जाना एक बार और पूरे रास्ते को आकलन करना, पूरा एनालाइज करना, और आपको देखेगा कि मेजॉरिटी 10% लोग हैं गलत, मैं भी खुद कह रहा हूं, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं ना वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और पूरी पवित्रता के साथ वो इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो भाई उनकी ये जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी तरह से ऐसा उनसे पाप ना हो जाए। क्योंकि भाई जो कोई, अगर मान लो मैं मांसाहारी हूं, जैसा कि इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में चलाई थी, उसमें देखा था कि अगर कोई मांसाहारी मांस खा के आया और वो किसी कावड़ियों को कुछ खाने को देता है तो वो नष्ट हो जाता है, उसका जो वो पाप का भोगी बन जाता है। जो कावड़िया है जो खा रहा है उसे तो पता नहीं है, बट लस्ट पस्ट हुआ ना। तो इसमें भाई यही चीज को रोकने के लिए ये दिया गया है। एक बात करते हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई व्यापार किया होगा, व्यापार करते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ, मान लो आप सोच रहे हो, चलो एक छोटी सी दुकान भी लेने की सोच रहे हो, तो आप लेने से पहले बहुत ही सोच समझकर उस दुकान का नाम रखते हो। या तो आप अपने बच्चों के नाम पे रखते हो, अपनी पत्नी के नाम पे रखते हो, या अपने नाम पे, अपने बड़े बुजुर्गों के किसी ना किसी के नाम पे आप उस दुकान का नाम रखते हो।
भाई अब आपका नाम है सरफराज, आपको अनमोल नाम क्यों रखना है? आपका नाम है अरबाज, आपको महादेव का ढाबा क्यों रखना है? भाई वैसे तो मेजॉरिटी लोग बोलते हैं कि इस्लाम में किसी और का पूजना ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। वंदे मातरम पे आपने देखा होगा कितना ज्यादा बवाल हुआ था कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, इसमें तो वंदना होती है, जबकि भारत देश की वंदना थी, वो भारत माता की वंदना थी। तो भाई हम वंदना नहीं कर सकते क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हमें ये अलाउ नहीं होता। तो आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप भाई अपने नाम से करो ना, आपको पहचान छुपानी ही क्यों है? मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई छुपाता तो वो है जो गलत आदमी होता है, आप गलत नहीं हो, तो आप जो भी आपका नाम है, जो भी आपके पूज्य हैं या आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नाम पे रखो। आपको किसी रैंडम नाम, जो कि एक सिंपल सी बात है, हिंदू नाम है, उस पर क्यों रखना है? आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, नमाज पढ़ने जाते हैं, आपका कुर्ता पजामा जो है वो आप पहना होता है, वो साफ होता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है, ठीक है। अब कुत्तों को आप पास नहीं आने देते क्योंकि कुत्ते चिपकते हैं और वो गंदगी कर देते हैं। गंदगी करने से क्या होता है कि भाई आपकी जो नमाज पढ़ने जा रहे हो आप वो गंदे हो गए। गंदे होने का मतलब है कि भाई अब आपकी नमाज आप पाक नहीं रहे एक तरीके से। तो उसी तरीके से कांवड़िया भी अगर किसी मांसाहारी से या किसी भी ऐसे आदमी से जो कुछ भी कर रहा हो, अब आप बोलोगे भाई गलत है, 100% गलत नहीं होते, लेकिन इस तरीके की वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, ठीक है। अब ये इस तरीके की वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी कि कोई सब्जियों पे पेशाब कर रहा है, कोई थूक लगा रहा है, और थूक वाली वीडियोस तो बहुत सारी आपने देखी होगी। तो भाई देखो, मैं कह रहा हूं कि 100% नहीं है मान लो, बट एक बात बताओ, अगर मान लो आपने कोई फ्रूटी पी रही हो और फ्रूटी में कोई कीड़ा आ गया है, देख लिया अपनी आंखों से कि उसमें फ्रूटी के पैकेट के अंदर कीड़ा है, तो भाई अगली बार ना आप बहुत ध्यान से पियोगे, उसको खोल लोगे या पियोगे ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपने आंखों देखी ऐसी कोई चीज देखी होगी ना, या आपने कोई वीडियो देखी है, तो आप इन सब चीजों से डरोगे। मेरा एक सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि भाई समाज में ऐसी चीज हो रही है, इसीलिए ये चीजें उठ रही है, इसीलिए ये बातें हो रही है। कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ पहल हुई है। तो मैं गलत है सही है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जिस भी आदमी से, जिस भी व्यक्ति से मैं सामान ले रहा हूं, या जिस भी व्यक्ति के साथ मेरे संबंध है या मेरी दोस्ती है, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। मान लो वो अच्छा इंसान है और उसने मर्डर भी कर दिया है, लेकिन वो अच्छा इंसान है और उसको मर्डर किया है वो किसी परिस्थितियों में कर दिया है, हो गया, हो सकता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मर्डरिस्ट है, वो रेगुलरली मर्डर कर रहा है, तो भाई मैं उससे हाथ जोड़ूंगा और मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। तो उस जिस भी दोस्त के साथ आप रहते हो या जिसके साथ भी व्यवहार है तो आपका, या आप बिजनेस करते हो, कुछ भी अपने आसपास के लोग, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल सा इतना ही है। तो भाई जिससे मैं सामान ले रहा हूं उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, साफ सुथरा है, नहीं है। भाई मैं खुद वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं खाता नॉनवेज। मैं इतना फंसी नहीं हूं कि भाई मैं जिस होटल रेस्टोरेंट पे मैं रुकता हूं ना, उस होटल में मैं इतना नहीं देखता कि वहां वेजिटेरियन बन रहा है या नॉन वेजिटेरियन बन रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर देखता हूं कि भाई उस तवे पे ही नॉन वेज या वेज बन रहा है, इतना जरूर मैं देख लेता हूं। और अगर मेरे साथ कोई ऐसा होता है जिसको इससे प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ वेज ढाबे पे ही जाता हूं, तो भाई मैं भी उसको फॉलो करता हूं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप अपना नाम लगा के रखो, आप अपना सच्चा नाम लगाओ, जो भी आप हो उसको दिखाओ, बाकी लोगों की मर्जी, ले या ना ले। तो इतनी बोल के अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया उसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव दूसरों को समझाना बहुत जरूरी है। और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लोग यहाँ पे बनाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।